साथियों आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा एकदम आपके सिर पर है। साथियों आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, क्योंकि आपकी कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों इस छोटी सी वीडियो में आपको मैं उन सारे प्रश्नों का खाका दे दूंगा जिसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। पूरी बायोलॉजी किताब से वो सारे के सारे प्रश्न ढूंढ करके लाया हूं, शानदार क्वेश्चन जो परीक्षा में कई बार पूछे हैं। तो भाई ये बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, क्या आपकी हेल्पफुल हुई कि नहीं। प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर के मैं आपका बड़ा भाई कुलदीप आपके सामने आ चुका हूं। साथियों आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा एकदम आपके सिर पर है, एकदम पास में है, और ऐसे में आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। लेकिन इसी तैयारी को और धार देने के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आपके सामने आ चुका हूं बच्चों, जो कि आपकी कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। एग्जामिनर के फेवरेट कहने का मतलब यह है कि उसको वो बार बार पूछता है। तो साथियों इस छोटी सी वीडियो में आपको मैं उन सारे प्रश्नों का खाका दे दूंगा जिसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इस अकेली वीडियो से आप जान जाओगे कि भैया कौन से वो प्रश्न हैं जो कि बहुत फेवरेट है एग्जामिनर के, जिसको बार बार पूछता है। और पूरी किताब के हैं बच्चों, कोई एक चैप्टर के नहीं, पूरी बायोलॉजी किताब से वो सारे के सारे प्रश्न ढूंढ करके लाया हूं, सन के साथ दिखाते हुए किस ईयर में पूछे गए हैं। दो या दो से अधिक बार जो पूछे गए हैं बच्चों, उन्हीं को लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं बच्चों कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षक के द्वारा बार बार पूछे गए हैं बिहार बोर्ड की परीक्षा में। तो आइए साथियों देर नहीं करते, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है कि बंध्यकरण से आप क्या समझते हैं बच्चों, यानी कि नसबंदी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बंध्यकरण और बंध्यता अलग है। बंध्यकरण मतलब नसबंदी के बारे में पूछ रहा है, जो कि 2017 और 22 का क्वेश्चन है। आप इसको विथ डायग्राम बताओगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन पूछा है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु विभिन्न उपाय के बारे में पूछा है, गर्भ निरोधक उपाय के बारे में पूछा है। आपसे सारे बताने हैं जो कि स्थायी है, अस्थायी है, जो कि प्राकृतिक है, ठीक है, या फिर किसी रोधक के द्वारा किए जा रहे हैं, उन सबको बताना है आपको। ठीक, परख नलित शिशु क्या है, 2017-21 का क्वेश्चन है। परख नलित शिशु क्या है, इससे संबंधित चीज यानी कि जिफ्ट गिफ्ट, इन सबको ही पढ़ के जाना है। रक्त के कार्यों को लेकर 2017 और 21 का क्वेश्चन बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रक्त के कार्य हल्के मत लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन विनिमय की सचित्र परिभाषित करें भैया। जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन पूछा है। सरल सा क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और केवल चित्त से वर्णन तीनों ही पूछ सकता है। 2017 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना। ये चैप्टर नंबर 5 का है, बता दे रहा हूं आगे। ये चैप्टर नंबर 5 से ये भी है, ये चैप्टर नंबर 4 से है, ये चैप्टर नंबर 4 से है, और ये भी चैप्टर नंबर 4 से ही दिया गया बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर बताइए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों दिया है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर बताइए। ठीक है, 2012 और 15 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया है पुष्पी पादपों निषेचन की प्रक्रिया बताइए, 2011-2021 का क्वेश्चन है। इसको भी एकदम तैयार करके जाना बच्चों, सचित्र बताना है आपको। ठीक है, 8 केंद्र की भ्रूण कोष का नामांकित चित्र, 2020 और 23 का क्वेश्चन। चित्र पूछा है बाबू, चित्र याद करने में क्या जा रहा है, प्रैक्टिस कर लो। ठीक, मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काल भैया 14 में, 16 में, 18 में, 21 में, देख रहे हो भैया 4 साल पूछा हुआ है भैया, 4 साल पूछा हुआ है। और शुक्राणु जनन और अंड जनन में अंतर भैया, 2017 और 2020 का क्वेश्चन है भैया। काहे गलती करोगे, काहे नहीं ध्यान दोगे, तैयारी आपने की है, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दे देना, क्योंकि कई बार पूछ रहा है, इसका मतलब एग्जाम में इसको बार बार जानना चाहता है। ठीक है, तो इस पर पूरी तरह से बच्चों क्या रखना, आप ध्यान रखना। ठीक है, ये तो बता ही चुका मैं। इसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। अब आप सिर्फ क्लाइनफेल्टर मत देखना, डाउन सिंड्रोम भी लगे हाथ पढ़ लेना, और टर्नर सिंड्रोम भी। चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 2019 में और 21 में भी आया है। ठीक है, एक एक साल के गैप पर आ गया है। ठीक, डीएनए की संरचना का वर्णन करें विथ डायग्राम। कभी कभी डीएनए के बारे में पूछेगा, कभी कभी वाटसन क्रिक का मॉडल पूछेगा, और कभी कभी डीएनए का नामांकित चित्र पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। 2012 और 2017 हो रहा था भाई, 27 गलती से लिख दिया, अभी तो 27 आए नहीं। 2017 का क्वेश्चन है, 12 और 17 का क्वेश्चन। ठीक, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर भैया, 2016 और 2012 का क्वेश्चन है भैया। ये भी चैप्टर नंबर आपके 6 का क्वेश्चन है, और ये भी चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने नोट्स को उठाओ और उसमें एक बार रिपीट कर लेना। डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करिए, 2011 का क्वेश्चन, 2015 क्वेश्चन काफी पहले पूछा था, दोबारा पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन नंबर
चैप्टर नंबर 6 का है, इसको भी एकदम तैयारी में बैठा के रखना भैया, क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं बच्चों, ठीक है। डीएनए प्रतिकृति में उपयोग होने वाले एंजाइम का नाम और कार्य लिखे, 2018 और 21 क्वेश्चन भैया, ये भी चैप्टर नंबर 6 का। बच्चों आप जानते हैं ये सब याद करने के लिए अब आपके सामने रहेगा, तो इससे होगा क्या बच्चों, आपको बस करना क्या, अपनी नोट्स में चैप्टर बता रहा हूं उसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए इसको लेकर आया हूं। अगला है भैया क्या, अगला है आपके सामने उत्परिवर्तन क्या है, इसकी विकास में भूमिका बताइए। ये 2019 का और 2021 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 में आप इसको पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 6 में भी इसके बारे में बताया गया है, ठीक है, दोनों में, ठीक। अमीबियसिस क्या है, यानी अमीबता क्या है, 2019 और 21 का क्वेश्चन है, इसके लक्षण, इसके कारक, इसके उपचार सब देख लेना, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइफाइड बीमारी के वाहक, कारक, लक्षण, उपचार के बारे में बताइए, 2013 क्वेश्चन, 2012 क्वेश्चन, ये भी चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन है। एलर्जी क्या है, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन 2019 और 2021 से पूछा है। एंटीबॉडी का स्वच्छ चित्र पूछा है 2018 में और 2021 में, चैप्टर नंबर 8 से। तो ये चैप्टर नंबर 8 से बहुत ही शानदार आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है जो कई बार रिपीटेड है। इसके अलावा बच्चों अगला है अंतरजात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डालिए, प्रतिरक्षा तो पढ़ के जाना, और मैं आपको सलाह दूंगा सिर्फ अंतरजात नहीं बल्कि उपार्जित प्रतिरक्षा ही पढ़ लेना। शराब और अल्कोहल के दुष्प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए, 2019-22 में पूछा गया, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन, ठीक है। अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं, 2023, 2021, 2019, 3 साल पूछा गया, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, ठीक है। मत्स्य पालन क्या है, 2019 और 21 क्वेश्चन है बच्चों, 2000, ये भी चैप्टर नंबर 9 का है। पीड़क प्रतिरोधक पादप क्या है बच्चों, ये है आपका चैप्टर नंबर क्या, चैप्टर नंबर 10 के पूछा है, ठीक है। तो भैया ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2020 और 22 का क्या है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके चैप्टर नंबर 11 में भी इसके बारे में बताया गया है, बीटी फसल के बारे में, ठीक, वहां बताया गया है। अगला क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट तकनीक का वर्णन करें, 2011 और 2021 क्वेश्चन, 10-10 साल में रिपीट हो रहा है भैया, पर क्या पता कब दे दो, तो चैप्टर नंबर 11 का है, ठीक है। पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए, चैप्टर नंबर 11 का, ये भी है भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2012-23 से पूछा है। जीएमओ पर टिप्पणी लिखिए भैया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 12 क्वेश्चन, 2019-2021 का क्वेश्चन। इसके अलावा ट्रांसजेनिक जंतु के लाभ पूछ सकता है, ठीक है। बीटी कपास पर टिप्पणी 2023-2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, यही भैया आपका चैप्टर नंबर 12 का है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का वर्णन 2011 और 13 का क्वेश्चन है भैया, ये चैप्टर नंबर 12 से है, ठीक है। चैप्टर इसलिए बता दे रहा हूं बच्चों, आपको भटकना ना पड़े, ठीक है, बस चुटकी में आपका भैया एक मिनट यहाँ बहुत कीमती है। ट्रांसजेनिक जंतु के लाभ बोला भी ना, आ गया, चैप्टर नंबर 12 क्वेश्चन है, 2018 और 2020 का, ठीक। बायोपायरेसी का विवरण 2019 और 2020 का भैया, ये भी आपके चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है। जैव विविधता और इसकी परिभाषा और प्रकार के बारे में पूछा है, चैप्टर नंबर 15 क्वेश्चन है 2011 और 20 में, ठीक है। जैव विविधता के भैया प्रकार ही नहीं, इसमें महत्व भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जैव विविधता कितनी है, भारत में कितनी है, ये सब भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पारिस्थितिकी पिरामिड और इसके प्रकार भैया, ये आपका चैप्टर नंबर 14 है, इसको भी दिमाग में बैठा लेना भैया एकदम से, ठीक है। इसके बारे में पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, 2023 और 12 क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट बेटा वायु प्रदूषण और इसके दुष्प्रभाव 2011 और 15 का भैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इनके बारे में पढ़ लेना। अब जरा वायु प्रदूषण पढ़ ही रहे हो ना, तो कुछ चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा सा देख लेना, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, इन सब के बारे में बच्चा अच्छे से देख करके ही जाना, ठीक है। तो साथियों ये थे वो शानदार क्वेश्चन जो परीक्षा में कई बार पूछे हैं, तो भैया इनको अपनी तैयारी में विशेष ध्यान करके जाना, ठीक है। तो आशा करता हूं बच्चों कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। क्या आप चाहते हैं कि ये वीडियोस या ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको बताऊं एक पूरी सीरीज में ला करके? अगर हाँ तो कमेंट करना कि हाँ सर ये चाहते हैं, और ये बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल हुई कि नहीं। मिलते बच्चों ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।